नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप livecities.in देख रहे हैं। रालोसपा और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद सीटों को लेकर स्थिति थोड़ी टाइट हो गई है। हम के प्रदेश अध्यक्ष विरशंत पटेल का एक बयान सामने आया था जो हमने आपको दिखाया। अभी हम के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। जी धन्यवाद। और सवाल यही होगा कि सीटों को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि विरशंत पटेल के उस बयान से कहीं खटपट सी नजर आई। देखिए, हमारे यहाँ कोई खटपट नहीं है और हमारा एजेंडा जो है, महागठबंधन का जो एजेंडा है और महागठबंधन में शामिल जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। हमने तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में वैसी सरकार को दोबारा केंद्र में नहीं आने देना है जो सिर्फ वादे करती है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। आपने देखा था 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, धारा 370 हटाएंगे। ये जो तमाम मुद्दे थे, इन मुद्दों के आधार पर देश की जनता ने एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री का सपना देखकर नरेंद्र मोदी जी को चुना था। लेकिन जब सरकार आई तो तमाम वादे 20 फिस हो गए। अब चूंकि एक माहौल बना है देश में, जनता जागरूक हुई है और आपने देखा है जो 5 राज्यों का परिणाम आया है, उस परिणाम ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो हवाई किले हैं वो जनता ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। तो बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कितनी सीटें? देखिए, हमने स्पष्ट कहा ना आपको, हमारा एजेंडा नरेंद्र मोदी जी को हटाना है और उसके लिए अगर हमें चुनाव नहीं भी लड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम हर सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। रही बात सीटों की, तो देखिए हमारी पार्टी का एक एजेंडा है। हमने विधानसभा चुनाव में भी बड़ा स्पष्ट किया था कि हमें जो सीटें मिली थी, हमने समीकरण के हिसाब से जिन जातियों का, जिन तबकों का जितनी हिस्सेदारी सत्ता में होती है उतने सीटों को बांटा था। हम इस बार भी महागठबंधन में इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं और इसी चीज़ की वकालत कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको कम से कम उतनी हिस्सेदारी मिल जाए और हम उतने ही सीट की मांग कर रहे हैं कि हम तमाम तबके को प्रतिनिधित्व दे पाएँ। 3 सीटें महागठबंधन में आपके लिए निकाली जा पाएंगी? देखिए, कितनी सीटें निकाली जाएंगी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद ये तय होगा। हमने 20 सीटों को लेकर के और सूची एक बनाया है और उसमें मैंने बताया कि इन 20 सीटों पे हमारी दावेदारी मजबूत है। कब तक ऐलान हो सकता है? आप दही चूड़ा खाने के लिए आप सबको हम बुलाएंगे और दही चूड़ा खाने के बाद में संभवतः हमारे वरिष्ठ नेता बैठ के उसकी घोषणा करेंगे। और रालोसपा है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी शामिल हो गए हैं, तो बड़ी पार्टियों को भी कटौती करनी पड़ी, लेकिन एक सम्मानजनक समझौता होता नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा था कि ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो महागठबंधन में शामिल हुई हैं, सबका एजेंडा है बिहार की जो अपराध युक्त शासन है, जो अपराधियों का मनोबल राज्य में बढ़ा है, इस सरकार को उखाड़ना। केंद्र की जो झूठों की सरकार है, जिन्होंने बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, अकलियतों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अगड़ों के साथ, सबके मान सम्मान के साथ, भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करने की जो कोशिश करी है, उनको हटाने का ये तमाम राजनीतिक दलों ने जो भी महागठबंधन में शामिल है। कल तक तो रामविलास पासवान जी के पुत्र भी कह रहे थे कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है, हम तो उनका भी स्वागत कर रहे थे। लेकिन अब नोटबंदी का अगर देश में किसी एक व्यक्ति को फायदा मिला है तो वो परिवार रामविलास पासवान जी का परिवार है। नोटबंदी पर उन्होंने सवाल खड़ा किए और उधर 6+1 सीट मिल गया। मुझे तो लगता है कि अगर राफेल पे सवाल पूछा होता तो 20 सीट मोदी जी दे देते। तो हमारे यहाँ सीटों को लेकर के कोई लड़ाई नहीं है, हमारा एजेंडा साफ है। हम तमाम राजनीतिक दल बैठेंगे, बैठ के ये तय कर लेंगे। हमारा मकसद साफ है, हम एक ऐसी सरकार चुने जो जनता के हित में फैसला ले, जो गरीबों के, अकलियतों के, किसानों के हित में फैसले ले, जो बेरोजगारों के हित में फैसले ले। सीटों की कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। मोकामा से विधायक है अनंत सिंह, मुंगेर सीट से दावा ठोक रहे, कह रहे हैं महागठबंधन के नेताओं से बात भी हुई है। क्या आपका, हम का क्या स्टैंड है? कौन से नेता से बात कर लिया अनंत सिंह जी ने? और अनंत सिंह कांग्रेस में कुछ बातें हुई, कोई ऐसी सिंह से, कोई अखिलेश सिंह जी से बातचीत हुई होती तो अखिलेश सिंह मीडिया में आकर बोलते। और महागठबंधन में ऐसे लोगों को हम कतई नहीं लेते हैं जो दलितों को जूता निकाल के मारने की बात करते हैं। और कल तक तो ये नीतीश कुमार जी के गुंडे हुआ करते थे। खुलेआम बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय जीतन राम मांझी जी को उन्होंने धमकी दी थी कि विधानसभा में उनको पीट देंगे, मारेंगे, गालियां दी थी। नीतीश कुमार जी ने उनसे गुंडागर्दी कराई थी, पूरे बिहार ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और अब जब नीतीश कुमार जी ने उनके पीठ पे छुरा भोंका है तब उन्हें लग रहा है कि इस दर्द से निजात कौन दिलाएगा। अरे आपने उनके साथ दोस्ती करी थी, आप दूसरे को खंजर मारने का काम करते थे और नीतीश जी ने आपके पीठ पर मार दिया, तब आपको लग रहा है कि नहीं नीतीश जी से बदला लेंगे। हम ऐसे दोहरे चरित्र के व्यक्ति को गठबंधन में शामिल नहीं कराएंगे। हमारा एजेंडा साफ है, हम अपराधी मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, अपराध युक्त सरकार नहीं बनाना चाहते हैं।
मुंगेर से जातिगत समीकरण को देखें तो दावा ठोक रहे हैं, लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, यह भी साफ कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भारी डिफरेंस से जीत कर लाएंगे मुंगेर की सीट। देखिए, जीतने को तो एक निर्दलीय कैंडिडेट होता है जिसका कोई ज़मीनी वजूद नहीं होता है, वो भी दम भरता है कि हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और अनंत सिंह अपने इलाके में बाहुबली होंगे। पूरे बिहार में नीतीश जी के इस निरंकुश शासन में हर गली में एक आनंद सिंह पलता है। और आप देख रहे हैं कि मुझे एक शेर याद है कि अब तो गली के लफंगों से भी डर लगता है, ना जाने कौन सा गुंडा कब नीतीश जी के कुनबे का मंत्री हो जाए। तो हालात बिहार के वही है, हर गली में आनंद सिंह रहते हैं। आनंद सिंह मुंगेर के इलाके के आनंद सिंह होंगे। हमारे यहाँ बिहार में तो जो शासनीय व्यवस्था है, हर जगह एक आनंद सिंह पलते हैं। एक किताब लिखी गई थी मनमोहन सिंह पर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, एक्सीडेंटल पीएम। अब उस पर एक मूवी बनने वाली है और अनुपम खेर मुख्य भूमिका में है। इस पर क्या आप लोग का रिएक्शन है? देखिए, हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि मनमोहन सिंह जी कोई एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री नहीं थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। जनता ने सांसदों को चुना, सांसदों ने अपने संसदीय दल का नेता मनमोहन सिंह जी को चुना और वो देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरह का जो शब्द है ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार किया जाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों का बड़ा स्पष्ट मंतव्य है कि आप अगर इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो पहले हम उस फिल्म को देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक सरदार, एक पिछड़े, एक अल्पसंख्यक तबके के सरदार जी को आप जलील करें फिल्म के माध्यम से। तो हम उस फिल्म को देखेंगे, और अगर बिना दिखाए वो फिल्म पटना में रिलीज होती है या बिहार में रिलीज होती है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और महागठबंधन के साथ ही सिनेमा घरों में आग लगा देंगे। हम किसी भी कीमत पे सिख समुदाय के भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। ऐसा नज़ारा पिछले बार पद्मावत जब आ रही थी तब हुआ था, लेकिन कहीं ये असहनशीलता नहीं है? ये असहनशीलता नहीं है। देखिए, हम बर्दाश्त तब तक करते हैं जब तक, आपने देखा राहुल गांधी जी को पप्पू लोग कहते थे, गालियां देते थे सोनिया जी को। रिजल्ट 5 राज्यों का आ गया है। बिहार में तेजस्वी जी को क्या क्या नहीं बोला जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, और जनादेश जनता ने दे दिया। तो देखिए, हम तब तक बर्दाश्त करते हैं जब तक हमारी अस्मिता पर सवालिया निशान नहीं खड़ा होता है। और मनमोहन सिंह जी को आप अगर उनके अस्मिता पर सवालिया निशान खड़ा करेंगे तो मनमोहन सिंह सिर्फ हमारे पार्टी के नेता नहीं है, आजाद भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह जी के ऊपर में 3-3 किताबें चलती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह जी के नाम पर अवार्ड देता है, और वैसे मनमोहन सिंह जी को आप जलील करेंगे? ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि मनमोहन सिंह के मान सम्मान पर उंगली उठाने वाले हर उंगली को काट दिया जाए। ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। चलिए, तो किताब से लेकर सियासत तक की बात हो गई। हम का स्टैंड साफ कर रहे थे हम के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान। बहरहाल, बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।